हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस बैंक मैनेजमेंट का, जिसे जनरली सीआईबी एंड जेआईबी में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये टॉपिक बहुत ही ईजी है एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स that may ask in examination, especially CIB and JIB. Please watch this video till end to understand this concept properly. This topic is very useful for BCom, MCom and every kind of banking and financial examination. Now we came on topic. First of all, we will discuss microeconomics. Micro is the name itself, which means small. Microeconomics means small economics. In microeconomics, we study the economic behavior of individual. Means microeconomics में हम उन किसी भी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल मीन्स इट मे बी अ पर्सन, अ हाउस होल्ड, इट मे बी अ फर्म, इट मे बी अ बिजनेस, इट मे बी अ इंडिविजुअल अंडरटेकिंग। मीन्स किसी भी एक यूनिट की जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली इंडिविजुअल सिंगल एंटिटी की मूवमेंट, उनकी एक्टिविटीज़, उनके कंजम्पशंस, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। Microeconomics is the branch of economics that study how household and a firm make decisions to allocate limited resources. मतलब चूँकि वी ऑल नो कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके यूज़ बहुत सारे हैं। तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन सारे चीज़ों को, अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं, इनपुट्स हैं, उनको यूज़ करके और किस तरीके से आउटपुट निकालता है, उसको ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। एडम स्मिथ इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली इससे क्वेश्चन जरूर आता है, हु इज़ अ फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ इज़ कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ microeconomics, and microeconomics generally focus on individual as a consumers or household, and resource owners and as producers play their part in the working of the whole economic system. मतलब किस तरीके से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक सिंगल हाउस होल्ड और एक सिंगल प्रोड्यूसर अपना कंट्रीब्यूशन देता है इन द होल इकोनॉमी। दैट थिंग वी अंडरस्टैंड और वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली डील्स विथ लार्ज। मीन्स मैक्रो का मीन्स मतलब ही होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करें। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी के क्या फंक्शंस हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमी के अंदर समझने या जानने की कोशिश करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच बट विथ एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज़। Not with individual income but with national income, not with individual price but with price level, not with individual output but with national output. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल एग्रीगेट में कितना आउटपुट आया नेशन का, उसके बारे में फोकस करता है। नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड विद दोज थिंग्स। कितना कंट्री में प्रोडक्शन हुआ, टोटल क्वांटिटी में पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, दिस में अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लार्ज एरिया, एक बिग एरिया को कवर करता है, एज वेल एज
माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे एरिया को कवर करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली इंक्लूड जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल द थिंग्स रिलेटेड विथ एग्रीगेट। ये सारी चीज़ों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी यूजफुल इन बैंकिंग ऑल्सो। जस्ट वी टेक एन एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक मैनेजेस मनी एंड इंटरेस्ट रेट, दिस वी अंडरस्टैंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेंट्रल बैंक मीन्स वो बैंक जो पूरे कंट्री के बैंक्स को मैनेज करती है। किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, नेचुरली वो पूरी कंट्री के बैंक को मैनेज कर रहा है, तो वो किस तरीके से इंटरेस्ट रेट और मनी को मैनेज कर रहा है कंट्री में, दिस वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट कॉजेस इंटरनेशनल फिनेंशियल क्राइसिस, मतलब जो इंटरनेशनल फिनेंशियल क्राइसिस हुए उसके क्या कॉजेस थे, क्या कारण थे, दिस डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि नेशनल फैक्टर्स थे एज वेल एज मे बी पॉसिबल कि कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स होंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को हमको समझने के लिए देयर इज़ अ नीड टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस किस चीज़ों को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। Subject matter means what all things that became the part of microeconomics. Micro means small economics, जो स्मॉल एरिया को कवर करने वाली इकोनॉमिक्स होती है, उसमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं। उसमें हम सबसे पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मीन्स ऑल दोज थिंग्स दैट मे कवर और दैट मे रिलेटेड विद द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी को हम कंसिडर करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्शन थ्योरी को हम कंसिडर करेंगे, इंडिविजुअल थ्योरी ऑफ कॉस्ट को, इंडिविजुअल थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी अंडर प्रोडक्ट मार्केट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं हम अगर फैक्टर मार्केट की बात करें तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारा पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही हम देखते हैं कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका किस तरीके से इफ़ेक्टिव इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि उसका हम मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम यूज़ करके और एक अच्छा आउटपुट उससे निकाल सकें। तो ये जो स्मॉल चीज़ें हैं इनको हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि इंडिविजुअलिटी को फोकस करती हैं, सिंगल को फोकस करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। किसी भी एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए मार्केट में, दिस में बी और दिस में डेफिनेटली बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस एंड देयर क्वांटिटीज़ इन द इंडिविजुअल मार्केट। किस फैक्टर का कितना प्राइस होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी इंडिविजुअल मार्केट में यूज़ होनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी से कितना आउटपुट आना चाहिए, दिस ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज़। जो कंट्री में बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका किस तरीके से अलग अलग एलोकेशन हो ताकि हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस से मैक्सिमम अच्छा आउटपुट निकाला जा सके, दिस में बी डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। एक मार्केट में जो प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट है उन लोगों में क्या इंटरेक्शन है और उस इंटरेक्शन का कितना इफेक्टिव आउटकम आ रहा है, दिस में ऑल्सो बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Now we will discuss the subject matter of macroeconomics. Macroeconomics means big economics, large area वाले economics, वो economics जो पूरे ओवरऑल कंट्री या मेजर पोर्शन ऑफ द नेशन को कवर करती हैं। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी डेफिनेटली भी स्टडी द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की जो थ्योरी है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो आउटपुट निकल रहा है और कितने हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हैं, कितने हम
फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हैं और कितना हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हैं इन टोटल आउटपुट ऑफ द नेशन, दैट डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। देन थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल है इन द नेशन फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस, दैट में ऑल्सो बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री की किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, इसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से समझते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ मनी, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Now we will study some differences between micro and macroeconomics. Microeconomics deals with an individual economic behavior, whereas macroeconomics deals with aggregate economic behavior of people in general. Means अगर हम एक इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करें तो वो स्टडी होगा हमारा माइक्रो में, वेरएस हम एग्रीगेट बहुत सारे इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करें देन दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री के एक कमोडिटी की प्राइसिंग की बात करें देन दैट बिकेम द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेयरएस when we are talking about general price level in the economy then it became the part of macroeconomics. Price is the basic parameter of microeconomics. Microeconomics का जो सबसे बेसिक पैरामीटर होता है, आधार होता है, वो होता है हमारा प्राइस, whereas income is the basic parameter of macroeconomics. macroeconomics में इनकम जो होता है वो सबसे बेसिक आधार, बेसिक पैरामीटर की तरह कंसिडर किया जाता है। Study of microeconomics is important for resource utilization, public finance and for taking business decisions. जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है पब्लिक फाइनेंस के लिए, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके यूटिलाइजेशन के लिए और बिजनेस से रिलेटेड वेरियस डिसीजंस को लेने के लिए वी विल यूज़ microeconomics as a base, whereas macroeconomics is important for formulation of economic policy of the nation. पूरे अगर नेशन की किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को अगर हमें डिस्कस करना हो then the study of macroeconomic factors, macroeconomics is very very useful. The concept of microeconomics are इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो इंडिविजुअल का जो भी बिहेवियर होगा, वेदर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, वेदर इंडिविजुअल फैक्टर, तो जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स तो उसका जो भी फैक्टर है इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अदर, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। The concept were popularized by famous Alfred Marshall. ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने पॉपुलराइज किया था, तो इट इज़ बीइंग पॉपुलराइज्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल सर, वेयर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बीइंग पॉपुलराइज्ड बाय जे.एम. केन्स। जे.एम. केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर को पॉपुलराइज किया था। द कॉन्सेप्ट हैव मोर थियोरेटिकल वैल्यू। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा थ्योरी पे बेस्ड है, मतलब इफ़ दिस में हैपन देन दिस में भी हैपन। मीन्स अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइस उसके साथ ऑटोमेटिकली, किसी की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी उसकी इंक्रीज़ होगी। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज़ होगी, जब प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो लोग उसको ख़रीदना बंद कर देंगे, मतलब डिमांड एक लेवल तक रुक जाएगा, डिमांड डिक्रीज़ होने लगेगा, ऑटोमेटिकली प्राइस भी डिक्रीज़ होगी। तो दिस इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, मीन्स व्हेन डिमांड डिक्रीजेज प्राइस विल ऑल्सो डिक्रीजेज। तो ये जो थ्योरी है ये माइक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी है, वेयर एज द कॉन्सेप्ट हैव मोर प्रैक्टिकल वैल्यू। जो मैक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी है ये बहुत प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के, मतलब ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे वर्क करती है, इसमें बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स
इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्योंकि मैक्रो डिसीजंस जो ओवरऑल चीज़ों पे लार्ज एरिया के कवर करने वाले डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे न्यू वेरिएबल्स, न्यू फैक्टर्स अराइज हो जाते हैं, और जो न्यू फैक्टर्स एंड न्यू वेरिएबल्स अराइज होते हैं तो उसके नेचुरली इम्पैक्ट भी होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। बॉटम अप व्यू ऑफ द इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बॉटम से अप का व्यू देखते हैं, वही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉप डाउन व्यू को कंसिडर करते हैं। एक याद रखने वाली बात यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलराइज एल्फ्रेड मार्शल ने किया था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलराइज जेएम किन्स ने किया था। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको लॉन्च किया था मार्केट में, या उसको लाए थे, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने फर्स्ट टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था यूटिलाइज करना। इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। प्रोफेसर पॉल ए सैमुएल्सन हैज़ aptly remarked there is really no opposition between micro and macro economics, means micro and macro economics में कोई भी opposition नहीं है, both are vital, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर किसी ने एक को समझ लिया दूसरे को नेगलेक्ट किया, या किसी ने दूसरे को समझ लिया पहले को नेगलेक्ट किया, मतलब उन्होंने हाफ एजुकेशन गेन किया। एक किसी को भी हम इग्नोर करके दूसरे को कंसिडर नहीं कर सकते, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों का अपना अलग अलग एरिया है, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया बोथ हैव इक्वल इम्पॉर्टेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ बिग इश्यूज ऑफ इकोनॉमी बट द एंटायर इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ इट्स पार्ट। जो मैक्रो इकोनॉमी होता है वो सिर्फ बिग इश्यूज़ को डील करता है, लेकिन जो बिग इश्यूज़ हैं जनरली वो स्मॉल बहुत सारे इश्यूज़ को ही कलेक्ट करके एक बिग इश्यूज़ बनते हैं। तो देन पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल in macroeconomics. Basic goal of both microeconomics and macroeconomic theory is the maximization of material welfare of the people and the entire economy. मीन्स बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी दोनों का जो गोल है, दोनों का एम, दोनों का एम्बिशन है, दोनों का यूज़ करने का जो हम कह सकते हैं बेनिफिट है, वो एक ही है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, जो मटेरियल वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करना, एंड किस तरीके से एंटायर पीपल के कल्याण के लिए, एंटायर पीपल के बेटरनेस के लिए काम करना ही दोनों का अल्टीमेट गोल कह सकते हैं कि है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अब क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, स्केयर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनका हमको डेफिनेटली बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना होगा, बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना होगा, ताकि उससे मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकें। मीन्स हमको जितने कम से कम रिसोर्स लगाना है उतना कम रिसोर्स लगा के मैक्सिमम आउटपुट लें। तो दिस में ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज। प्राइस डिटर्मिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, इंडिविजुअल प्राइस की अगर हम बात करें तो उसके डिटर्मिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज़ वेरी वेरी यूजफुल। इकोनॉमी कितनी इफिशियंट है, कितना इफिशियंटली किसी भी चेंज को अडॉप्ट करिए, ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल में जो भी ट्रेड हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको भी एक लेवल तक अंडरस्टैंड करने में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी यूज़फुल होती है। यूज़फुल इन बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट में चेंज करना है, फैक्टर्स में चेंज करना है, किसी भी चीज़ में अगर कुछ चेंजेस लाना है, कुछ नई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारे डिसीजंस में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आर वेरी वेरी यूज़फुल। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को हम क्यों समझते हैं। अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की वर्किंग के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है या उसको जानना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द
मेजर इश्यूज़ फेसिंग द इकोनॉमी, जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी में अराइज हो रही हैं, उसको समझने, उसको जानने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमी इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम को समझने के लिए, नेशनल इनकम में इंक्रीज डिक्रीज, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इन सारी फैक्टर्स को समझने के लिए, किस में ग्रोथ हो रहा है, किस में कम ग्रोथ हो रहा है, किस में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। इनसाइड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स के इनसाइड अंदर जानना है तो देयर इज़ अ नीड टू स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूज़फुल इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती है, पूरी इकोनॉमिक के ग्रोथ से रिलेटेड, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर कंडीशन से इकोनॉमी को बाहर निकालना है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है तो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आर वेरी वेरी यूज़फुल एट दैट टाइम। इंटरनेशनल कंपैरिजन, अगर हम एक नेशन से दूसरे नेशन को कंपैरिजन करना चाहें, एक नेशन की इकोनॉमी से दूसरे नेशन की इकोनॉमी को कंपैरिजन करना चाहें, देन आल्सो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। मीन्स ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक फैक्टर्स। मीन्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू स्टडी all those factors, all those things which are related with individual household, individual firm, individual business, whereas macroeconomic theory is directly linked with the overall growth of the nation, GDP and unemployment, all these things which are कवरिंग द लार्ज एरिया, जिसमें लार्ज एरिया, लार्ज पोर्शन को कवर किया जाता है, दैट वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। जिसमें स्मॉल एरिया, स्मॉल पार्ट को कवर किया जाता है, दैट वी विल स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी दोनों को प्रमोट किया गया, दोनों को स्टार्ट किया गया और दोनों ही हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं देन दे बिकेम द मेजर फैक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। इसलिए हम दोनों में से किसी एक को समझ के इकोनॉमिक्स को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बोथ द फैक्टर्स, बोथ द थ्योरीज आर हैविंग इक्वल इम्पॉर्टेंस और दोनों को ही किसी भी इकोनॉमी के बारे में जानना है, समझना है तो दोनों ही फैक्टर्स को आपके अपनी इम्पॉर्टेंस और दोनों को ही समझने के बाद ही इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम ईजिली एनालाइज कर सकते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स से रिलेटेड डिसीजंस को भी ले सकते हैं। That's all for my today's video. If you have any doubt, any query related with this topic, please write in comments box. Thanks for watching. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.